Hello kids, today we will study chapter number 6, that is multiplication. So let's start the chapter. Chapter number 6 ये है multiplication. Kids, multiplication किसी भी नंबर का would yield the same result, जैसे कि repeated addition होता है, same would give, जो same repeated addition से देगा वही वो multiplication से देगा. Hence multiplication can be termed as a repeated addition, ये हम कह सकते हैं. तो यहाँ पर देखो 6 है यहाँ पर ये, और फिर 6 हैं फ्लावर्स, ये देख रहे हैं ना, एक इसमें पोट में 6 फ्लावर्स हैं, फिर अगेन 6 हैं, फिर अगेन 6 है, तो ये टोटल कितने हो गए 18. इसको हम मल्टीप्लाई में ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 × 6 इज इक्वल टू 18. नाउ क्योंकि 6 हमारा कितने टाइम्स आया है 3 टाइम्स, तो इसीलिए 3 × 6 इज इक्वल टू 18. नाउ 3 6 इक्वल टू 18, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. एंड 3 जो है यहाँ पर दैट इज नंबर ऑफ ग्रुप्स है, एंड 6 क्या है दैट इज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है ईच ग्रुप में, एंड 18 क्या है वो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो गए. तो इसको हम क्या रीड करेंगे 3 × 6 इक्वल टू 18. किड्स, नंबर टू बी मल्टीप्लाइड वो होता है मल्टीप्लिकेंट, और जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज मल्टीप्लायर. नाउ आंसर जो होता है वो कहलाता है प्रोडक्ट. तो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, किसी भी ऑर्डर में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट सेम आएगा. जैसे 3 में 8 की कर लो या 8 में 3 की कर लो, रिजल्ट दोनों तरीके से कितना आया दैट इज 24. तो इसका मतलब दोनों इक्वल हैं. एज इट इज इन्होंने एक और दिखाया 90 में 6 की करिए या 6 में 90 की, तो दैट इज कम 540. तो यानी कि दोनों सेम हो गए. दूसरी प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट ऑफ नंबर एंड जीरो हमेशा जीरो होता है. 44 में 0 की मल्टीप्लाई 0 हुई, 125 में 0 की मल्टीप्लाई 0 हुई. प्रोडक्ट ऑफ नंबर और 1 जो होती है वो हमेशा वो नंबर आता है, यानी कि 76 में 1 की मल्टीप्लाई करी तो 76 आया, 419 में 1 की मल्टीप्लाई करी तो 419 आया. प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स रिमेन सेम इवन जब व्हेन द ग्रुपिंग ऑफ नंबर्स होती है ना, चाहे वो चेंज हो जाए लेकिन जो प्रोडक्ट होगी वो सेम होगी. जैसे 4 9 और 5 हमारे पास 3 नंबर्स है, तो पहले 4 और 9 की करी फिर 5 की करी तो 180 आया, क्योंकि 4 9s are 36 और उसमें 5 की करी 180 आया. यहाँ इन्होंने पहले 9 और 5 की करी फिर उसमें 4 की करे, तो आप देख रहे हैं तब भी हमारा क्या आ रहा है 180 आ रहा है. तो इन्हीं प्रॉपर्टीज पर और बेस पर डिपेंड हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.1, जिसमें ये पहले हमें इन्होंने फिल इन द बॉक्सेस दिए हैं. तो यहाँ पर देखो 2 8s are is 16, 3 3s are is 9. टेबल हमने अच्छे से रीड आउट करे हैं. 4 5s are is 20, 3 7s are is 21, 4 4s are is 16 and 2 6 are is 12. एज इट इज सेकेंड क्वेश्चन में राइट द मल्टीप्लीकेशन फैक्ट फॉर द फॉलोइंग. एक इन्होंने करके दिखाया है कि 10 4 टाइम्स लिखा है, तो हम इसको 4 × 10 लिख सकते हैं. एज इट इज यहाँ पर 3 7 टाइम्स लिखा है, तो हम इसको 7 × 3 लिख सकते हैं. नाउ सी आप खुद करेंगे. अब थर्ड देखें, इसमें भी फिल इन द बॉक्सेस. 12 × 4 इज इक्वल टू 48 है, तो यहाँ पर 12 इज मल्टीप्लीकेंट. नाउ 9 × 4 36 में 9 मल्टीप्लीकेंट है, एंड 9 × 7 इज इक्वल टू 63 में 63 इज द प्रोडक्ट है. नाउ अब फोर्थ देखें. अब इसमें हमें मिसिंग न्यूमरल्स बताना है. देखो एक इन्होंने हमें करके दिखाया है, अब प्रॉपर्टीज का यूज हुआ है कि 3 × 15 हो या 15 × 3, रिजल्ट 45 ही आएगा. एज इट इज बी में 5 × 9 हो या 9 × 5 हो, result will become 45. Now see 3 × 7 हो या 7 × 3 हो, result 21 आएगा. एंड 4 में 7 × 4 हो या अगेन 7 × 4 हो, that will become 28. Now नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है हमारा. अब हम मल्टीप्लीकेशन सीखेंगे 10 100 और 1000 से. यहाँ देखें 6 में 10 की मल्टीप्लाई दैट इज 6 × 110, इसका मतलब 6 10s, तो ये क्या हो गया 60. सिमिलरली 100 से करने पर 600 आ जाएगा और 1000 से करने पर 6000 आ जाएगा. यानी अगर हम जीरोस फॉर्म की 1 वाली जीरो से करें तो 1 0 इंक्रीज हो रही है, आप यहाँ पर देख रहे हैं. 100 वाली से करें तो 2 0 और 1000 से करने पर 3 0 आगे नंबर के जो भी हमारी डिजिट है इंक्रीज हो जाएंगी जीरोस. एज इट इज इन्होंने 8 की 10 में मल्टीप्लाई बहुत जल्दी से बता दी. 80 100 में 800 और 1000 में 8000 हो गई.
फॉर एग्जाम्पल ऑब्जर्व करें डेट टू मल्टीप्लाई अ गिवन नंबर 10, 100 और 1000, तो सिंपली हम क्या करें, जैसे अभी बताया, जीरो को पुट कर देते हैं राइट में नंबर के। नाउ अब हम मल्टीप्लीकेशन बाय 20, 30 और 40 एंड डैश 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 इस तरीके से 90 इसका सीखते हैं। तो कैसे करेंगे, 31 में 20 की मल्टीप्लाई करनी है, तो बिल्कुल सिंपल, पहले 31 मल्टीप्लाई 2 टाइम्स लिखा, तो हमने इसमें मल्टीप्लाई करी 2 की, दैट इज कम 62 टेंस, एंड 62 टेंस का मतलब क्या होता है, 620, टेंस का मतलब 10, तो 10 आगे लगा दी। बी में 47 की 50 में मल्टीप्लाई कर रही है, तो कैसे करा, पहले हमने इसको 5 टाइम्स लिखा, फिर 5 से मल्टीप्लाई करी तो 235 आ गया, फिर 10 इंक्रीज कर दी तो 2350 हो गया। इट्स वो एग्जाम्पल्स हमने ऑब्जर्व क्या किया कि जब हम 20, 30, 40, 90 इनसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हम 2, 3, 4 डैश 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 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और राइट में 10 को आगे लगा देते हैं। नाउ मल्टीप्लीकेशन ऐसे ही 200, 300, 400, 900 डैश 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 कोई भी हो, अगर इससे करते हैं तो भी हम क्या करेंगे, देखो 200 से कर रहे हैं तो इसको पहले 200 ऐसे लिखा, 2 से मल्टीप्लाई करी, 32 आ गया 16 की मल्टीप्लाई करके। अब 32 हंड्रेड्स का मतलब क्या हो गया, आगे 20 लगाना, तो ये हो गया 3200। सिमिलरली 25 की 300 में मल्टीप्लाई करनी है, तो हमने इसको 300 लिखा और 300 से मल्टीप्लाई करी 3 से, दैट मीन्स, तो दैट इज कम 75 हंड्रेड्स का मतलब 20, तो ये हो गया 7500। इसी तरीके से हमने ये ऑब्जर्व किया इन दोनों एग्जाम्पल से कि जब भी 200, 300 एंड 900 इस तरीके की फॉर्मेशन की मल्टीप्लाई होती है तो हम 2, 3, 4 डैश 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 9 से ही मल्टीप्लाई करते हैं और राइट में 20 को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। इसी पर ही बेस शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.2, जिसमें फिल इन द बॉक्स में हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो देखो जब 22 की 100 से करेंगे तो 22 लिखा और आगे 20 लगा दी। एज इट इज बी में 19 की 100 में करेंगे तो 19 लिखा, आगे 20 लगा दी। 44 की 100 में करेंगे तो 44 लिखा, आगे 20 लगा दी। 17 की 100 में करेंगे तो 17 लिखा, आगे 20। 33 की 100 में तो 33 लिखा, आगे 20। एज इट इज 77 में भी हम 100 की मल्टीप्लाई करने के लिए आगे 20 लगा देंगे। सेकेंड में इन्होंने कहा मल्टीप्लाई एंड राइट द प्रोडक्ट इन द बॉक्स। 22 की 10 में करनी है तो 1 में करेंगे तो 22 ही आएगा, आगे 10 लगा देंगे। सिमिलरली 13 की 20 में करनी है तो 13 2 जार 26 करी, आगे 10 लगा दी। तो जैसे ये दोनों करें, रिमेनिंग 2 आप खुद करेंगे। अब हमारा अगला टॉपिक मल्टीप्लाइंग 2 डिजिट नंबर बाय अ 1 डिजिट नंबर विदाउट कैरी। इन्होंने ये एग्जाम्पल दिया 43 की हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी है, तो पहले इन्होंने कॉलम में लिखा। वर्किंग रूल क्या है, पहले हम क्या करेंगे, वंस प्लेस मल्टीप्लाई जो करेंगे नंबर की वंस प्लेस बाय 2 करेंगे, दैट इज 2 3 जार 6 और इसको हम वंस कॉलम पे नीचे लिख देंगे। फिर देन मल्टीप्लाई करेंगे नंबर की टेंस प्लेस से बाय 2 की, दैट मीन्स 2 4 जार इज 8 और उसको हम टेंस कॉलम में लिखेंगे। इस तरीके से मल्टीप्लाई आ गई 86। और इसी पर ही बेस शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज 6.3, जिसमें पहले हमें फाइंड द प्रोडक्ट करनी है। तो आप देखें, पहले 2 की 1 में करेंगे 2 1 जार 2, फिर 2 की 2 में करेंगे 2 2 जार 4, नेक्स्ट बी 3 की 2 में करेंगे 3 2 जार 6 एंड अगेन 3 2 जार 6। सी देखें 4 2 जार 8 एंड 4 की फिर 1 में करेंगे 4 1 जार 4। नाउ रिमेनिंग 2 आप खुद करेंगे। अब आप आगे देखें मल्टीप्लाई 2 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट नंबर विद कैरी ओवर। तो यहाँ पर देखो 35 की बाय 4 से करनी है, तो वर्किंग रूल क्या है, पहले हम 4 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ गया। 20 में से 0 को तो हम वंस प्लेस पर लिख देंगे और 2 कैरी कर देंगे टेंस प्लेस पर। नाउ 4 3 जार 12, स्टेप 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस तरीके से 0 आया और स्टेप 2 में हम 4 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 12 और उसमें हम 2 कैरी वाला ऐड करेंगे तो 14 आ जाएगा और इसको हम टेंस प्लेस नीचे यहाँ पर लिख देंगे, दैट इज, तो मल्टीप्लाई आ गई 35 मल्टीप्लाई 4 दैट इज 140। और इसी पर ही बेस शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज 6.4, जिसमें फाइंड द प्रोडक्ट में फर्स्ट देखें 3 की पहले 5 में मल्टीप्लाई, 3 5 जार 15, 15 का 5 यहाँ लिखेंगे और 1 कैरी दे देंगे। नाउ 3 2 जार इज 6 और 1 कैरी ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा। एज इट इज बी देखें 4 7 जार इज 28, 28 का 8 यहाँ लिखा, 2 कैरी दे दिया, 4 2 जार 8, 8 और 2 10 हो गया।
नाउ सी देखें, 6 5 जार इज 30, 30 का 0 यहाँ लिखा, 3 कैरी दे दिया, 6 3 जार 18, 18 में 3 ऐड करेंगे तो दैट विल बिकम 21। नाउ रिमेनिंग 2 आप खुद करेंगे। अब आप देखें नेक्स्ट, मल्टीप्लाई 3 डिजिट नंबर एंड 4 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट नंबर से। तो इन्होंने ये एग्जाम्पल दिए हैं, आप ऊपर क्वेश्चन से समझ चुके हैं कि पहले जो हमारा नंबर है उसकी 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 10 फिर 100। तो इसी तरीके से इन्होंने करा है, पहले 7 की 2 में तो दैट इज कम 14, कैरी 1 इन्होंने दे दिया टेंस में, 7 4 जार 28 और 1 29, 9 हमने नीचे लिखा टेंस पे और 2 कैरी दे दिया 100 पर। नाउ 7 3 जार 21 और 2 ये आ गया 23। सिमिलरली इन्होंने 4 डिजिट नंबर का करा है जिससे हमारी मल्टीप्लाई करके आ गया, दैट इज 5012। इसी पर ही बेस शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज 6.5, जिसमें देखो प्रोडक्ट में पहले 3 डिजिट नंबर की 1 डिजिट नंबर से है, 4 3 जार 12 कैरी 1, 4 7 जार इज 28 और 129 का 9 यहाँ 2 कैरी जाएंगे, 4 1 जार 4 2 6। नाउ बी देखें, 2 7 जार 14 कैरी 1, 2 6 जार 12 और 1 13 का 3 यहाँ 1 कैरी, 2 1 जार 2 और 1 दैट विल बिकम 3। ऐसे ही COD आप खुद करेंगे। कट इसका ई और देखें, 3 7 जार इज 21 कैरी 2, 3 5 जार 15 2 17 कैरी 1, 3 2 जार 6 1 7। तो इस तरीके से ये जो हमने क्वेश्चन करे हैं रिमेनिंग आप खुद करेंगे। अब शुरू होता है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मल्टीप्लाइंग 2 डिजिट नंबर बाय अ 2 डिजिट नंबर। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, 32 और 12 की मल्टीप्लाई करनी है तो वर्किंग रूल देखें, पहले हम 32 की बाय 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज कम 64, जैसे इन्होंने यहाँ लिख दिया ये मल्टीप्लाई 64। फिर फर्स्ट पार्शियली प्रोडक्ट हो गई ये। नाउ स्टेप 2 में हम 32 की करते हैं 1 से, दैट इज कम 32। तो 32 टेंस का मतलब 321 हो गए, इसको हम नीचे लिख देंगे, इसके जो ऊपर वंस पर 4 है ना उसके नीचे 0 लिखते हुए ये हमने 32 ऐसे लिखा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, दैट इज ये 32 320 को ब्लो नीचे लिखा, ये हो गया सेकेंड पार्शियली प्रोडक्ट। स्टेप 3 में दोनों को हम प्लस कर देंगे, तो प्लस करके ये कितना आया, दैट इज 384 और यही इसका हो जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन करते हैं, तो आप देखिए अच्छे से क्लियर हो गई आपको। इसमें हमें फाइंड द प्रोडक्ट करनी है, तो पहले हम 7 की 5 से करेंगे फिर 1 से करेंगे, तो 7 5 जार इज 35 कैरी 3, 7 1 जार इज 7 और 3 दैट इज 10। अगेन 2 की मल्टीप्लाई पहले 5 से फिर 1 से करेंगे, पहले 1 प्लेस पर यहाँ 0 लिख देते हैं। नाउ 2 5 जार इज 10 कैरी 1, 2 1 जार 2 एंड 1 कैरी, ये हो जाएगा 3। दोनों को ऐड करेंगे, 5 0 5 0 0 0 3 1 4। सिमिलरली इसका आप बी देखें, पहले 3 की मल्टीप्लाई 2 में फिर 4 में करेंगे, देखो 3 2 जार 6, 3 4 जार इज 12, 1 प्लेस पर 0। अब 5 की मल्टीप्लाई पहले 2 में करेंगे फिर 4 में करेंगे, 5 2 जार 10 कैरी 1, 5 4 जार 20 और 1 इज 21, ऐसे लिखेंगे। देखो ध्यान से देखना, हमने अच्छे से जो डिजिट जिस प्लेस के नीचे आनी है वैसे ही लिखेंगे, अदरवाइज आंसर गलत हो जाएगा। अब इनको प्लस करेंगे तो 606 202 112 एंड 2 एज इट इज। नाउ सी देखें, एक और देखें अच्छे से समझ में आएगा। पहले 2 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 1s के 9 में फिर 10s में, तो 2 9 जार इज 18 कैरी 1, 2 3 जार 6 और 1 कैरी 7 हो गया। अब 1s प्लेस पर 0 लेंगे, 9 की मल्टीप्लाई पहले 1s के 9 से करेंगे, 9 9 जार इज 81, 81 का 1 यहाँ लेंगे और 8 कैरी हम 10s पर दे देंगे। नाउ 9 3 जार 27, 27 और 8 कितने होंगे, दैट विल बी 35, उसको हम ऐसे यहाँ लिखेंगे। अब देखो हमने देखो 1s के नीचे 1s है, 10s के नीचे 10s है और जो अदर आगा उनको आउटसाइड में हमने सीक्वेंस में लिखा है। लिखने का तरीका अच्छे से समझें। अब इनको हम प्लस करेंगे, अब हम प्लस करेंगे तो 8 0 8 हो गया, 7 1 8 हो गया, 5 एंड 3 एज इट इज, क्योंकि प्लस करने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। तो इस तरीके से ये मल्टीप्लाई हुई, इसके रिमेनिंग आप खुद करेंगे। अब यहाँ पर देखें सेकंड में हमें मल्टीप्लाई करनी है, तो करते हैं इन क्वेश्चन को हम। इसका करते हैं हम पहले ए फिर बी और उसके बाद सी।
देखो पहले ए वाला 34 और 79 की मल्टीप्लाई करनी है, तो पहले 9 4 जार 36 कैरी 3, 9 3 जार 27 और 3 इज 30, वंस प्लेस पर 0, 7 4 जार इज 28 का 8 यहाँ जाएगा, 2 कैरी जाएगा, 7 3 जार 21 और 2 इज 23, दोनों को कर देंगे ऐड, 606 088 336 एंड 2। सिमिलरली सेकंड देखिए 71 में 71 की मल्टीप्लाई करनी है, तो पहले 1 की 1 में करेंगे, 1 1 जार 1, 1 की 7 में, 1 7 जार 7, 1 प्लेस पर 0, 7 1 जार 7, 7 7 जार इज 49, दोनों को प्लस करेंगे, 1 0 1 7 7 14 कैरी 1, 9 1 10 कैरी 1 4 1 5, तो ये आ गया 5041। अब 91 की 24 में करेंगे, तो देखिए आप 4 1 जार 4, 4 9 जार इज 36, 1 प्लेस पर 0, 2 1 जार 2, 2 9 जार 18 ऐसे लिखेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, 4 0 4 6 2 8 8 3 11 का 1 यहाँ 1 कैरी, नाउ 1 और 1 2, तो ये आ गई मल्टीप्लाई करके 2184। नाउ इसके रिमेनिंग आप खुद करेंगे। अब शुरू होता है हमारा अगला टॉपिक, जिसमें मल्टीप्लाई 3 डिजिट नंबर बाय 2 डिजिट नंबर करनी है। तो इसके लिए एग्जांपल गिवन है 247 बाय 16। वर्किंग रूल देखिए, पहले 247 की 6 जो हमारा लिखा हुआ है वंस पर, इससे करते हैं तो 1482 आया, ये आप देख रहे हैं। तो राइट बिलो इसको नीचे लिख दिया हमने ऐसे। फिर उसके बाद जैसे ही हमने लिखा है ना, अब हम क्या करेंगे, स्टेप 2 में हम 247 की 1 में करेंगे, तो 247 टेंस आ जाएगा, टेंस का मतलब 2471, इसको हम नीचे लिख देते हैं जैसे इन्होंने ये यहाँ लिखा है। फिर स्टेप 3 में हम दोनों को प्लस करेंगे, तो प्लस करके आ जाएगा हमारा 3952। तो ये जो हमारा आया है ये हमारा हो गया इसका आंसर, और इसी पर ही बेस शुरू करते हैं 6.7। जो यहाँ पर देखें फाइंड द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में पहले 2 जो वंस प्लेस पर है इसकी तीनों में वंस में टेंस में 100 में मल्टीप्लाई करते हैं, 2 9 जार 18 कैरी 1, 2 1 जार 2 और 1 3 एंड नाउ 2 2 जार इज 4, वंस प्लेस पर 0। फिर 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 9 में, 1 9 जार 9, 1 में करेंगे 1 1 जार 1, 1 2 जार 2, दोनों को प्लस करेंगे 8 0 8 9 3 12 कैरी 1, 4 1 5 1 6 एंड 2 एज इट इज। सिमिलरली इसका बी देखें, पहले वंस प्लेस पर जो 5 है उसकी वंस टेंस 100 तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाई 1, तो 5 6 जार 30 कैरी 3, 5 7 जार 35 और 3 कैरी दैट इज 38 का 8 यहाँ जाएगा 3, फिर कैरी 5 1 जार 5 एंड 3 इज 8, वंस प्लेस पर 0, 2 6 जार 12 कैरी 1, 2 7 जार 14 1 15 कैरी 1, 2 1 जार 2 और 1 कैरी 3 हो गया, इनको ऐड करेंगे 0 0 0, 8 2 10 का 0 कैरी 1, 8 5 13 1 14 कैरी 1 3 1 4 एज इट इज। रिमेनिंग आप CD खुद करेंगे। और किड्स उसके बाद शुरू होता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन मल्टीप्लीकेशन। यहाँ देखें 36 पर्ल्स हैं एक नेकलेस में, और हाउ मेनी पर्ल्स विल बी देयर इन 176 सच नेकलेस। तो सबसे पहले 1 में कितने ये लिखा, फिर नंबर ऑफ नेकलेस कितने हैं वो लिखा, टोटल के लिए हम दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करके आया 6336, तो यही हमारा टोटल नंबर ऑफ पर्ल्स हो जाएंगे। और इसी पर ही बेस हमारी शुरू होती है एक्सरसाइज 6.8, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ 1 चॉकलेट 48 है, तो हाउ मच विल शिवानी पे फॉर 3 चॉकलेट्स। तो 48 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो यहाँ पर क्योंकि 1 चॉकलेट की कॉस्ट है 48 यहाँ लिखा, और फिर 3 चॉकलेट की कॉस्ट पूछिए तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 8 जार इज 24 कैरी 2, 3 4 जार 12 एंड 2 इज 14, यानी कि 3 चॉकलेट की कॉस्ट हो जाएगी 144 रुपीज। नाउ सेकंड, एक स्टोरी बुक की कॉस्ट है 295 और 4 बुक्स की पूछ रहे हैं, तो पहले एक स्टोरी बुक की कॉस्ट कितनी है वो लिखा, दैट इज 295, और 4 बुक्स की कितनी हो जाएगी, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 4 5 जार 20 कैरी 2, 4 9 जार इज 36 एंड 2 38 कैरी 3, 4 2 जार 8 एंड 3 दैट विल बी 11। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर आ गया, यानी कि 4 बुक्स की जो कॉस्ट आ गई वो 1180 हुई। इसी पर ही बेस रिमेनिंग क्वेश्चन आप खुद करेंगे, और यहीं पर ही हमारा चैप्टर भी हो जाता है फिनिश। आई होप you understood very well this chapter. Now we will meet in next chapter. Thank you.